इस मूवी की शुरुआत में हम एक 17 साल लड़की को देखते हैं जो कि एक कैफे में काम करती है। लिजा अपना काम खत्म करके बड़ी उदासी के साथ अपने घर की तरफ जा रही होती है। जब किसी को काम करने के बाद छुट्टी मिलती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है, लेकिन लिजा के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं बल्कि उदासी का पहाड़ होता है, क्योंकि उसके घर उसके लिए किसी दोजख से कम नहीं है। रास्ते में जाते हुए उसकी नजर एक ब्लैक कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और अपनी साइकिल की रफ्तार जरा तेज कर लेती है। वो जब घर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उसका अपना घर नहीं है बल्कि उसकी नानी का घर है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और उसका नाम है मॉरिस। मॉरिस उसकी नानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसे लिजा के कमरे में हर रात एंट्री मिलती है। लिजा इन सभी चीजों से परेशान होकर एक सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। लिजा की मॉम ने उसे 14 साल की उम्र में ही उसकी नानी के पास भेज दिया था। लिजा को यही लगता था कि शायद उसकी नानी के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, इसलिए वो अपनी सारी सैलरी अपनी नानी को दे दिया करती थी। लेकिन लिजा का इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बदलता। लिजा अपनी छोटी सिस्टर को कॉल करके सब कुछ बताती है, फिर उसकी मॉम भी लिजा से बात करती है। लिजा अपनी मॉम को भी मॉरिस के बारे में बताती है, लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी नानी को सपोर्ट करते रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि लिजा के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में उसकी मॉम पहले से जानती है, लेकिन इस बात से लिजा की मॉम को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगले दिन लिजा की जिंदगी में एक और खौफनाक तूफान आता है। अगले दिन जब वो छुट्टी करके वापस घर जा रही होती है तो वही ब्लैक कार उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अचानक उसकी कार से एक आदमी निकलता है और लिजा को पकड़कर किडनैप कर लेता है। वो लिजा को कार में बंद करके उसके साथ जबरदस्ती करता है और फिर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक फ्लैट में लेकर जाता है। वो आदमी लिजा को शहर से दूर एक अपार्टमेंट में लेकर जाता है और दोबारा से उसके साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर लिजा एक दफा सोचती है कि उसके साथ ये सब कुछ पहली दफा नहीं हो रहा, उसकी नानी के घर में भी यही तो चल रहा था। इसलिए वो अपने आप को हौसला देती है और कहती है कि मुझे सिर्फ यहाँ से भागना है और अपने आप को जिंदा रखना है। वो आदमी लिजा के साथ बहुत गलत करता है, लेकिन लिजा उसके साथ बहुत अच्छे सलूक से पेश आती है और उसे बात बात पर सॉरी करती रहती है। लिजा उस आदमी से कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है, इसलिए तुम ऐसे बन गए हो। इस तरह लिजा उस आदमी को अपनी बातों में उलझा लेती है। दूसरी तरफ लिजा की नानी उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा देती है। पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले उसकी मॉम के घर जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ये सुनकर पुलिस वाला वहाँ से जाने लगता है कि पीछे से लिजा की छोटी सिस्टर उससे कहती है कि मेरी सिस्टर ऐसा नहीं कर सकती, वो कभी भी किसी के साथ नहीं भाग सकती, जरूर वो किसी बड़ी मुसीबत में है, आप प्लीज मेरी बहन की मदद करें। पुलिस वाला उस कैफे में जाता है जहाँ पर लिजा काम करती थी। उस कैफे का ऑनर भी यही कहता है कि लिजा बहुत ही अच्छी लड़की है, किसी के साथ भाग नहीं सकती, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर हम लिजा को देखते हैं जिसकी आंखों पर अभी तक पट्टी बंधी हुई है। वो उस आदमी की बहुत तारीफें करती रहती है और उसके चेहरे को अपने हाथों से छूती है ताकि वो उसको पहचान सके कि उसकी शक्ल और सूरत कैसी है। लिजा को एक बात की तो समझ आ गई थी कि ये आदमी दिमागी तौर पर बहुत कमजोर है। लिजा उस आदमी का भरोसा जीतने के लिए उसकी बहुत तारीफें करती है और फिर उसकी हमदर्दी पाने के लिए अपने पिता की बीमारी की झूठी कहानी भी सुनाती है। वो उस आदमी से कहती है कि मेरा इस दुनिया में मेरे पिता के सिवा कोई भी नहीं है और वो बहुत बुरी तरह से बीमार है। ये सारी बातें सुनकर भी उस आदमी के दिल में जरा भी रहम नहीं आता, लेकिन उसने इतना जरूर किया कि उसके हाथ खोल दिए। वो आदमी लिजा के साथ 24 घंटे इस घर में रहता था, इसलिए लिजा सोचती है कि उसे पूरी एहतियात से काम लेना होगा। लिजा अपनी हेयर पिन निकाल कर उसके बेड के नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो बाथरूम जाकर मिरर पर अपने फिंगरप्रिंट्स भी लगा देती है। वहीं पर एक शूज का जोड़ा भी पड़ा होता है और वो उसके कलर को अच्छे तरीके से याद कर लेती है। तब तक वो आदमी समझ जाता है कि लिजा ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है, तो बाथरूम का दरवाजा जबरदस्ती से खोलकर उसे बाहर ले आता है, लेकिन लिजा उसके साथ नॉर्मल बर्ताव करती है ताकि उसे जरा भी महसूस ना हो सके। फिर उससे ऐसी बातें करती है कि उसको लगे कि शायद मुझे उसकी बहुत फिक्र है। एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है तो लिजा उठकर किसी को कॉल करने लगती है। इससे पहले कि वो कॉल पर बात कर पाती, वो आदमी उठ जाता है और लिजा को पकड़ लेते हैं। लिजा की इस हरकत की वजह से उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जान से मारने वाला होता है। लिजा उससे कहती है कि मैं कॉल किसी और को नहीं बल्कि अपने बूढ़े बीमार को कर रही थी, मैं सिर्फ उसे यह बताना चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। लिजा की इमोशनल बातों को सुनकर वो आदमी भी इमोशनल हो जाता है और उसे छोड़ देता है। लिजा को याद आता है कि उसकी छोटी बहन ने उससे कहा था कि चाहे हालात जितने मर्जी खतरनाक हो जाएं, तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हारनी। एक बार जब वो आदमी लिजा के पास आता है तो लिजा उससे कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रहूंगी। लिजा की ऐसी बातों से वो आदमी बहुत इंस्पायर हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। टीवी पर एक सीरियल किलर की कहानी चल रही थी जिसने पिछले 6 महीनों में कई लड़कियों को मारा था और ये कहानी लिजा भी सुन लेती है। तब आदमी सोचता है कि शायद लिजा को छोड़ने का यही वक्त अच्छा है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट तो इतने बड़े किलर को ढूंढने में लगा हुआ है और कोई इतने छोटे मोटे हादसे की छानबीन कैसे करेगा। और वैसे भी लिजा ने उसे देखा ही नहीं है, इसलिए उसे कभी पहचान भी नहीं पाएगी। वो लिजा को उसी ब्लैक कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। इतने में उसका जहन बदल जाता है। वो उसे कार से बाहर निकाल
जाकर शूट करने वाला होता है कि लिजा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की खुशियां जीना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो। और वो आदमी उसकी बातों में फिर से आ जाता है। वो लिजा को यह कहकर छोड़ देता है कि अगर पुलिस तुमसे पूछे कि तुम्हें किसने किडनैप किया तो तुम उसे बताना कि वो ब्लैक कलर वाला छोटा सा आदमी है। इसके बाद उसे वहाँ पर छोड़कर कार में बैठकर चला जाता है। लिजा सीधा अपनी नानी के घर पहुंचती है। वो नानी को सब कुछ बताती है, लेकिन नानी उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करती। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसलिए पुलिस को कॉल करके कहती है कि लिजा अपने घर आ चुकी है। लिजा की नानी समझती थी कि शायद पुलिस भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन पुलिस उससे बात करना चाहती थी। और लिजा जब पुलिस ऑफिसर से मिलती है तो उसे सारी बात बताती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किडनैप किया गया था तो फिर तुम्हारी बॉडी पर कोई जख्मों का निशान क्यों नहीं है, और अगर तुम्हारे हाथ पांव खुले हुए थे तो तुम वहाँ से भागी क्यों नहीं। लिजा उनसे कहती है कि वो आदमी एक साइको किलर है, उसके पास एक गन भी थी और वो मुझे बार बार मारने की धमकियां भी दिया करता था, इसलिए मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, नहीं तो वो आदमी मुझे शूट भी कर सकता था। जो लेडीज ऑफिसर लिजा से तफ्तीश कर रही थी उन्हें ये लग रहा था कि शायद लिजा ये सारा बयान पॉपुलर होने के लिए दे रही है। वो समझती है कि शायद लिजा टीवी शो बहुत ज्यादा देखती है, इसलिए वो इतनी अच्छी कहानी सुनाने में कामयाब हो रही है। मतलब ये कि उसके साथ बीता हुआ वाकया उन्हें सिर्फ एक कहानी लग रहा था। यहाँ पर लिजा पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर एक डिटेक्टिव टीम थी जो सीरियल किलर को ढूंढ रही थी, लेकिन उस किलर को पहचानने के लिए अभी तक उन्हें कोई सबूत हाथ नहीं लगा। वो लेडी पुलिस ऑफिसर जो लिजा की तफ्तीश कर रही थी, वो एक पुलिस ऑफिसर लैरी के सब के बारे में बताती है। जब लैरी लिजा के पास जाता है तो लिजा किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। लैरी उससे थोड़ी देर बात करता है और उसका एतमाद जीतने में कामयाब हो जाता है। वो लिजा से कहता है तुम अपनी घटना के बारे में मुझे सब कुछ बताओ, और फिर लिजा एक एक करके सारी बातें उसे बताती है। वो बताती है कि उस आदमी के पास एक ब्लैक कार है और उसमें रेड कारपेट लगी हुई है। उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं। वो आदमी गोरा है और लेफ्ट हैंडेड है। उसके पास एक गन भी है। इतना सब कुछ सुनने के बाद लैरी को यकीन हो जाता है कि लिजा झूठ नहीं बोल रही। वो लिजा के केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लैरी लिजा के पेरेंट्स की हेल्प लेने के लिए उनके घर कॉल करता है, जहाँ पर मॉरिस लिजा का फादर बनकर बात करता है और हेल्प करने से साफ साफ इनकार कर देता है। लैरी बड़ा हैरान होता है कि ये कैसा फादर है, तो वो लिजा से मॉरिस के बारे में पूछता है। लिजा मॉरिस की सारी सच्चाई भी उसे बता देती है। लैरी लिजा की नानी के घर जाकर मॉरिस को गिरफ्तार कर लेता है। लैरी और उसकी टीम सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि लिजा ने जिस किलर के बारे में बताया है कहीं वो सीरियल किलर तो नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट एक जैसे मैच हो रहे थे। इसके बाद वो लिजा के कपड़ों को लैब में भेजते हैं, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये वही सीरियल किलर है। फिर वो लिजा को लेकर वहीं जाते हैं जहाँ पर उस आदमी ने लिजा को छोड़ा था। लिजा लैरी की कार में बैठ जाती है और फिर अपनी आंखें बंद करके वही सब कुछ फिर से रिपीट करती है जो उसने उस रात महसूस किया था। लिजा लैरी को लेकर एक गैस स्टेशन पर जाती है जहाँ पर उस आदमी ने इस गाड़ी में गैस भरवाई थी। लैरी उस स्टेशन के कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो वहाँ पर उसको उस आदमी का चेहरा मिल जाता है जिसके बारे में लिजा ने बताया था। फिर उस आदमी की पोस्टर बनाकर जगह जगह पर लगा दिए जाते हैं। इत्तेफाक से एक पुलिस वाले को वो आदमी दिख भी जाता है। वो आदमी उसके पास जाता है और उससे कहता है कि हमें कार चोरी की एक रिपोर्ट मिली है, आप एक दफा कार से बाहर निकलिए, हमें सिर्फ आपकी कार की तस्वीर लेनी है। वो जाकर ये तस्वीरें लिजा को दिखाते हैं। लिजा इस आदमी को पहचान लेती है और उससे कहती है कि हाँ यही किडनैपर है। इसके बाद पुलिस उस आदमी के घर जाती है तो उन्हें वहाँ पर उसकी बिल्डिंग में 22 सीढ़ियां मिलती हैं और उसके बेड के नीचे फेंकी गई लिजा की हेयर पिन भी मिल जाती है और उसके बाथरूम के मिरर पर लिजा के फिंगरप्रिंट भी मौजूद थे। इसके बाद पुलिस उस आदमी को पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है और वो उन्हें जल्द ही मिल जाता है। पुलिस उस आदमी को चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद लैरी लिजा को उसकी गिरफ्तारी के बारे में बताता है तो वे खबर सुनकर बहुत खुश होती है। लिजा अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती थी। लैरी उसके अंकल और आंटी को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलवाते हैं। लिजा के साथ इतना कुछ बीत चुका था, लेकिन उसकी आंटी और अंकल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों लैरी से कहते हैं कि हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे, आप इन्हें हमारे साथ भेज दें। इस तरह लिजा अपने अंकल और आंटी के साथ चली जाती है। इसके बाद लिजा अपनी मॉम को लेटर लिखकर उसे हमेशा के लिए गुड बाय कह देती है और उस किलर को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि लिजा एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। इसके साथ इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।